Hello friends, welcome to my channel Drive Forward. So I basically post videos about English speaking, how you can get command on this language, and what are the ways and technique which will help you to speak English fluently, right? So in the past few videos I took tense, because tense plays very important role if you really want to speak English well and if you are working on your English communication. So I made separate video on present tense, past tense and their further kinds. Okay, so now in this video I will teach about future tense. ओके सो व्हाट इज़ फ्यूचर टेंस? द टाइम विच विल कम, जो चीज़ अभी आई नहीं है, जो चीज़ नॉर्मल लैंग्वेज, बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज में अगर आप कहें लेमैन लैंग्वेज में, तो आप कह सकते हैं गागेगी, जिसमें गागेगी लगेगा वो है फ्यूचर टेंस, राइट? और विल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो टुडे आई विल टीच यू अबाउट फ्यूचर टेंस. सो लेट्स So guys, today I'll teach you about future tense as I have just said in the video. So let's get started. What are the rules? What are the structures which is to be followed whilst constructing your sentences? So let's start about future tense. What future tense is? Okay, so future tense. So what is future tense? The time which has not come yet, the time which will come. It is a course of action that is supposed to happen in future. Supposed to happen in future. It is a course of action that is supposed to happen in future. So this is future tense. So now let's start with the four type of future tenses. Look friends, अगर मैं future tense की बात करूँ तो मैं कह सकती हूँ जिसमें गागेगी लगेगा वो future tense. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वो जो फोर टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस है वो कौन कौन से हैं और उसका क्या स्ट्रक्चर है जो फॉलो किया जाता है. सबसे पहले क्या आता है? सिंपल फ्यूचर टेंस. ओके, इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रक्चर subject plus will plus V1 plus object. तो यहाँ ओके, तो इसमें will आएगा. will means गागेगी, ठीक है. और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है. सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे और नेम ऑफ एनी पर्सन. ही, शी, इट, दे, ठीक है. और friends, if you have missed all the rest two tenses, then you can just check my other videos which I have posted. ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ she will go to the market. she will go to the market. वो मार्केट जाएगी. he will play फुटबॉल. वो फुटबॉल खेलेगा. तो फुटबॉल क्या है हमारा? फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है. विल मैंने लगा दिया और ये सब्जेक्ट है. और ये प्ले क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. जैसा मैंने बताया गो वेंट गॉन, तो मैंने क्या लगाया? प्ले, प्लेड, प्लेड. गो वेंट गॉन, तो यहाँ पे मैंने V1 लगाया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो अब इसको देखिए. इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, यू कैन नोट इट डाउन. Okay friends, so let's move to the next step. Future continuous. Second, future और फ्रेंड्स, जब मैं तीनों टेंसेस को फिनिश कर लूंगी, then I will take so many questions and I will just ask from you people. लेट्स सी आप लोग कितना सही करते हो. चलिए, इसका क्या स्ट्रक्चर है? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट
प्लस इसमें विल आएगा, हर हाल में इसमें विल आएगा, ये आपको याद रखना है। ओके, एंड देन आपको बी लगाना है। यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे आपको बी लगाना है। जैसे वहाँ पे मैंने बीन लगाया था, किस केस में लगाया था, मैंने लगाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वैसे यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या लगेगा, विल। एंड आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। दे विल बी डांसिंग, दे विल बी डांसिंग, वो क्या करेंगे, वो डांस करेंगे। ओके, सीन्स ये मैंगो सीजन है तो मैंगो के बारे में कुछ लिखते हैं। शी विल बी ईटिंग अ मैंगो, वो मैंगो खाएगी, उसने अभी खाया नहीं है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लग गया है, ये बी और ये विल। तो विल मीन्स फ्यूचर टेंस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, जस्ट नोट इट डाउन इफ यू वांट। चलिए, आई थिंक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, ऑल द 4 टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो ये भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इट्स इजी। चलिए अब हम लेते हैं, अब हम क्या लेंगे बताइए, क्या लेते हैं हम। ओके, अब हम लेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। थर्ड हमारा आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगेगा मैं आपको बताती हूँ। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जो आपको याद करना है। सबसे पहले आपको लगेगा सब्जेक्ट प्लस विल तो लगेगा, प्लस आप प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ही के साथ भी आपको हैव लगेगा और शी के साथ भी हैव ही लगेगा। लाइक ही विल हैव प्लेड चेस, ठीक है। दे विल हैव रीच्ड देयर, वो वहाँ पहुँच गए होंगे। यहाँ पे मैंने विल के साथ क्या लगाया है, हैव लगाया, विल के साथ हैव, दे के साथ हैव, प्लेड, रीच्ड। लास्ट टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्रेंड्स, इसका इतना इस्तेमाल नहीं होता है, बट स्टिल मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी सेंटेंस को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं फ्यूचर परफेक्ट में, तो मैं लिखूंगी ही विल हैव बीन प्लेइंग चेस, he will have been playing chess since 2 hours. Okay, he will have been playing chess since 2 hours. और इसको मैं क्या करूँगी, they will have been reaching there. ओके फ्रेंड्स, तो ये स्ट्रक्चर है। आई होप आपको
ये टेंस समझ में आ गया, दैट इज फ्यूचर टेंस. सो टुडे आई हैव कंप्लीटेड टेंस और टेंस के कितने पार्ट्स हैं और फर्दर उसको कितने पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया है. तो आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट योर ओन सेंटेंसेस. अब आपके सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट सही होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. फ्रेंड्स, सो एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि आई विल हेल्प यू speak English, that too in the correct form and fluently. So today I have finished my tenses. What is tense? What are the parts of tenses? And further, each part of tenses are classified into how many kinds. So अगर आपको कोई भी doubt है regarding the video, you can ask me and you can write in the comment section and I will try to answer your query. ओके देन फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक ख़त्म हो गया. आई टॉक्ड अबाउट टेंसेस एंड नाउ आई विल कम अप विद अनदर वीडियो एंड देन आई विल हेल्प you to speak English. It's my promise. Till then, take care. Bye bye.